राजनांदगांव में राजस्त्रीय धरना कर रहे हैं और 31 दिनों तक हमने शांतिपूर्ण ढंग से धरना की। और धरना करने का हमारा उद्देश्य ये था कि भारत में 6 धर्म है और 6 धर्मों के जो समुदाय के जो लोग हैं उनका जो आस्था का जो केंद्र है, उन आस्था के केंद्र में उनके अनुयायी लोगों का प्रबंध है। जैसे हिंदू धर्म के कोई मंदिर होगा तो उसका प्रबंधन हिंदू लोग करते हैं, जो क्रिश्चियन होगा तो उसका प्रबंधन क्रिश्चियन लोग करते हैं, जो मुसलमान होगा तो उसका प्रबंधन मुसलमान करते हैं, और जो फारसी होगा तो फारसी लोगों का प्रबंधन फारसी करते हैं, जो जैन होगा तो जैन का प्रबंधन जैन करते हैं। जो बौद्ध लोग हैं उनके बिहारों के प्रबंधन में गैर बौद्ध हिंदुओं का कब्जा है। इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट, ये जो लड़ाई है अनवरत 134 साल पुरानी लड़ाई है। 134 साल पहले अनागारिक धर्मपाल जी ने ये लड़ाई को प्रारंभ किया था और लड़ाई प्रारंभ होने के कारण ये हुआ कि हमको महाबोधि महाविहार में पूजा करने की, ध्यान करने की परमिशन मिली। जैसे 134 साल पहले गैर बौद्धों का, हिंदुओं का पूर्णतः उस पर कब्जा था। यहाँ तक कि हमको दर्शन करने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि जो हमारे जो पवित्र बोधि वृक्ष है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बैठकर ध्यान साधना करके ज्ञान को प्राप्त किया था, उस जगह में बलि दी जाती थी महंत द्वारा। तो अनागारिक धर्मपाल जी ने ये दृश्य को देखकर वो बहुत दुखी हुए, पीड़ित हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, विश्व के लोगों को, भारत के लोगों को जगाया, उन्होंने केस लगाया। तब जाकर 58 साल बाद BTA को बना। 58 साल बाद 4 बौद्धों को लिया गया, लेकिन 58 साल बाद 4 बौद्धों को लिया गया मतलब अनागारिक धम्मपाल जी के निर्वाण के पश्चात, निधन के पश्चात लिया गया। उनके जो शिष्य है, जो देव मित्र है, उनको राजेंद्र प्रसाद जी ने बिठा के समझौता कराया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जान रहे थे कि अगर संविधान लागू हो गया तो पूर्णतः संविधान के तहत जो सबको मौलिक अधिकार मिल जाएगा, सबको आध्यात्मिक आजादी मिल जाएगा। तो उससे पहले राजेंद्र प्रसाद जी ने अनागारिक धम्मपाल के जो शिष्य उनको बिठाकर और महंत को बिठाकर समझौता कराया। 4 बौद्ध, 4 हिंदू, और कलेक्टर जो होगा उसका प्रदेश अध्यक्ष होगा। हमें वे स्वीकार नहीं। 58 साल पहले जो मामला चला तो हमें अभी तक स्वीकार नहीं, इसलिए हमारी लड़ाई चल रही है और ये तीसरे टप्पे की लड़ाई है। इस तीसरे टप्पे की लड़ाई में हम जीतेंगे। और एक बात मैं बता दूं, हमारे 1 महीने के प्रोटेस्ट में हमने यहाँ भी कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया। यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की सरकार को तो कुछ देना लेना भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह की जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, डॉक्टर रमन सिंह भी हमारे शुद्ध लेने नहीं आए, जो विधानसभा अध्यक्ष है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति के हैं, वो भी शुद्ध लेने नहीं आए कि हमारा कोई भाई बैठा है, हमारे लोग बैठे, हमारा होता है, कोई शुद्ध लेने नहीं है। बिहार सरकार की बात छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार भी यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन हमारे राज्य सरकार के लोगों को तो आना चाहिए, क्योंकि आपको पानी लगता है, कि प्यास लगता है, कि भूख लगता है, कि आपकी क्या समस्या है, हम आपकी समस्या के लिए क्या कर सकते हैं, ये शुद्ध तो लेना चाहिए। ये भी नहीं है। हमने 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं और उसकी पूरी ओसी हमारे पास नहीं। अब तीसरी बार हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर तीसरी बार हमारी राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारी नहीं सुनेंगे, तो आगे जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को भी होगी। उसकी जिम्मेदारी वो लेने के लिए तैयार होगी। हम अपने रोटी, कपड़ा, मकान, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने आध्यात्मिक धरोहर की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि सभी धर्मों को भारतीय संविधान के तहत जो आजादी वो मिलना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल कहता है कि 1950 के बाद जो 19 से पहले जो पूर्व कानून जितने बने सब शून्य होंगे, सब रद्द होंगे। जब शून्य होंगे तो इस देश में जब संविधान जब लागू हो गया और लागू होने के पश्चात फिर ये BTA 1949 क्यों चल रहा है? क्योंकि संविधान ये कहता कि 1950 के बाद पूरे कानून रद्द होना चाहिए। तो वो कानून अभी भी चल रहा है। वो कानून को हम पूर्णतः खत्म करना चाहते, निरस्त करवाना चाहते हैं और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए। इसलिए 1 महीने का धरना है। मैं आज बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं और आप सब लोग मेरी घोषणा को सुनिएगा। केंद्र सरकार में हम दिल्ली में जंतर मंतर में धरना किए, हमको 1 दिन का परमिशन दिया। हमारे धरना को देखकर सरकार ने दूसरे दिन उनको परमिशन नहीं दिया, लेकिन हम हिम्मत हारने वाले नहीं। हम जहां ठहरे थे वहां बैठ गए। हम उसी ताकत रखते। अगर हमको जहां रोका जाएगा हम वही धरना प्रारंभ कर देंगे। अगर हमें कोई सड़क में रोक दिया जाएगा हम सड़क पे धरना प्रारंभ कर देंगे।
क्योंकि हम अपने हक और अधिकार ने मतलब रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई लड़ रहे, हम अपनी आध्यात्मिक धरोहर की लड़ाई लड़ रहे। जो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को पाने के लिए हम यहाँ डटे हुए हैं। उस अधिकार को पाने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, सड़कों में उतरे, हजारों की संख्या में हमने रैलियां निकाली, जन जागृति फैलाया। हमने किसी भी प्रकार की दुकानदारी को बंद नहीं किया, हमने कोई भारत बंद का आह्वान नहीं किया, हम दुकान बंद का आह्वान नहीं किया, बल्कि हम शांत प्रिय ढंग से अपनी मांगों को रखते हुए घूमते रहे और आम जनता को भी हमने सहयोग मांगा कि हमें सहयोग करो। और मैं बता दूं, राजनांदगांव की जनता जो है सहयोग मिला है, क्योंकि वो जान रहे कि इनकी आध्यात्मिक लड़ाई, इसलिए हमारे खिलाफ किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। हम नगर निगम का भी साधुवाद करते हैं, हमारे विशेषता यूके रामटेके साहब का भी साधुवाद, जिन्होंने बिजली पानी की व्यवस्था की है। पुलिस कर्मियों का साधुवाद, जो हमारे सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात थे और रैलियों को भी बहुत अच्छे से संचालित किया। मतलब शासन का जो था सहयोग, एक जो मिलना था वो बराबर मिला। लेकिन प्रशासन जो है, प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं आया। डॉक्टर रमन सिंह नहीं आए, मधुसूदन यादव नहीं आए, सांसद महोदय नहीं आए हैं, और भी मंत्री नहीं आए, मुख्यमंत्री नहीं आए। बताइए कैसी हमारे साथ में अनदेखी हो रही है। 29 तारीख को आप लोगों की, सारे लोगों की नजरें थी। तारीख का भी जो रिजल्ट के लिए हम जो आश्वस्त थे, 2 दिन पहले हमारा हाई कोर्ट के लिस्ट से नाम हट गया था, यानी सियान था। हमारे सेंट्रल कमेटी के लोगों ने दौड़ भाग करने के पश्चात फिर फाइल लाइन पर आई, तो फाइल लाइन के आने के ऊपर में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गवे साहब के पास में फाइल गई है, ऐसी जानकारी मिली है। और 5 तारीख को सुनवाई है। अगर 5 तारीख हम न्यायालय को बाधित नहीं कर रहे, हम यहाँ से जो हम अपनी मांग कर रहे हैं, और मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से न्यायालय जब जवाब मांगेगी, तो न्यायालय को केंद्र सरकार, राज्य सरकार जवाब देगी कि हाँ, भारत में बौद्ध लोग हैं, वो अपनी आवाज को बुलंद करे है। ऐसा लेटर राज्य सरकार, केंद्र सरकार वहां देगी, उसके आधार पे जजमेंट आएगा। मैं तो ये बता दूं, हमारे उच्च न्यायालय ने राम मंदिर के मुद्दे को आस्था के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर उन्होंने न्याय दिया। हमारा तो एविडेंस है, पुरातात्विक अवशेष मिले कि बुद्ध ने उस जगह में ज्ञान प्राप्त किया। वो बुद्ध वहां आए, ज्ञान प्राप्त किए, वहां से जाकर पूरे भारत में उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पीटीए के माध्यम से जो बौद्ध बने, हिंदू बने, वो उनकी मौजूदगी में महाबोधि महाविहार विश्व धरोहर, यानी बौद्धों का विश्व धरोहर जब साबित हो गया, जब विश्व धरोहर वो कहला गया है, पुरातात्विक अवशेष विभाग ये मानता है कि बौद्धों की धरोहर है, तो हम न्यायालय से आश्वस्त है कि पुरावे के तौर पर, एविडेंस के तौर पर हमको न्याय मिलेगा। हम ये जानते हैं, अगर अन्याय भी होगा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका दो पृथक है। अगर हमारे साथ में न्यायपालिका अन्याय करेगी तो हम धरना आंदोलन करके कार्यपालिका के माध्यम से न्यायपालिका के जजमेंट को पलटाएंगे। अगर हमारे खिलाफ में कार्यपालिका अन्याय करेगी तो हम न्यायपालिका में जाकर कार्यपालिका के जजमेंट को हम बदलेंगे। ये हमारी संवैधानिक ताकत है और संविधान ने हमको सड़क पे उतरकर अपनी बात को मनवाने का अधिकार दिया है। हमारे सड़क से संसद तक हम अपनी बात पहुंचाने वाले लोग हैं। हम सड़क से संसद तक अपनी बात पहुंचा रहे, आज नहीं कल नहीं, हमारी बात तो सुनी जाएगी। भारतीय संविधान है, ये जिंदा है। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहेगा, इस देश में हर एक नागरिक जिंदा रहेगा, उस नागरिक जिंदा रहेगा। इसलिए भारतीय संविधान के लिए हम अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो हम पाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान बचेगा तो हमारी औलाद इस देश बचेगी। इसी के साथ मैं अपने वालिद को राम देता। मेरा नाम भिक्खू धम्मतब है, मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का और छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ। और मेरे नेतृत्व में दुर्ग भिलाई पूरे छत्तीसगढ़ में 1 महीने का 1 डे का धरना चल रहा है। आगे मैं घोषणा करने जा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में क्या करने जा रहा हूँ। सरकारें भी आगाह हो जाए, अगर सरकारें आगाह नहीं हुई तो मैं अपने अधिकार को लेना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास भारतीय संविधान नमो बुद्धाय। जय भीम।